इस पुलिस वाले ने एक खातून को बस के अंदर छेड़ने की कोशिश की थी और बड़ी वीडियो इसकी वायरल हुई। हर सोशल मीडिया के ऐप पर इसकी वीडियो नज़र आ रही है, लेकिन सीसीडी से ये कैसे बच निकला? क्या वजह है कि सीसीडी ने इसका केस नहीं लिया? इसके ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कानून के मुताबिक इसको सज़ा भी मिल गई है, हवालात के अंदर भी चला गया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इसको राहत कैसे मिली। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो हो गई है ना। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मियां महमूद साहब मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे ये जो एक और वीडियो वायरल हो रही है उसी केस को लेकर, जैसे कि पहले होती रही है वो घोड़ा फ्राई हो जाते थे, लेकिन ये इस पर एफआईआर हो गई है कि जब किसी गरीब ने वो जुर्म किया है, किसी लड़की को हाथ लगाने का, किसी गरीब आदमी ने, किसी ले मैन ने या किसी आम आदमी ने, तो इन्होंने उसके ऊपर जुल्म करते हुए, ज़्यादती करते हुए, गैर अखलाकी गैर इंसानी फेल करते हुए उसका जो अज़ू है उसको उन्होंने फायर मार के उसको काटा है। उसके बाद इन्होंने उन्होंने तो कैसे, सीसीडी ने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ। वही साहब बयान देता है कि मैंने यहाँ पिस्टल लगाया हुआ था और वो मैं निकालने लगा था, ये मैं यहाँ पर भाग रहा था, या मैंने छलांग लगाई तो वो अंदर चल गया। आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं सीसीडी के ऊपर जनाब? वो खुद कह रहा है सर। मेरी गुजारिश सुने जी। अब दुनिया में 8 अरब इंसान बस रहे हैं। सारी दुनिया में क्राइम हो रहे हैं। सीसीडी का अदारा बनने से पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक नेफे पिस्टल चला हो? कैसी बात आप कर रहे हैं? फिर इतने चल रहे हैं और इतने ज्यादा चल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा। 8 अरब इंसानों में ये पिस्टल नहीं चला। ठीक है। दुनिया में जो है वो मोर देन 100 कंट्रीज हैं, किसी मुल्क के अंदर ये पिस्टल नहीं चला। सीसीडी बनने से पहले कभी ये पिस्टल नहीं चला। सीसीडी बनने के बाद ये सारे जो है ना वो मौजे हो रहे हैं। क्राइम भी तो कम हो रहा है ना सर? कौन सा क्राइम कम हो रहा है? सर, एक डाकू रेप अपना डकैती के दौरान खातून के साथ ज्यादती करता है, बीवी के साथ करता है, उसके शोहर के सामने, तो वो क्या माफी के काबिल है? उसको सजाए मौत होनी चाहिए और सरेआम उसको सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन इसका अख्तियार जो है वो पुलिस के पास नहीं, अदालत के पास है। 75 सालों से अदालतें ही इन मुल्ज़मान को जो है वो सजाएं दे रही हैं, सजाए मौत दे रही हैं। आप जाके चेक करें कि कितनी ज़्यादा जो है वो इस मुल्क में सजाए मौत दी गई है। ये नई इख्तरा जो है ये इन्होंने ईजाद की है। ये बंदे जो हैं मिलादा फरमाए कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मैं बहुत से अफसरों को जानता हूँ, जब वो अफसर भर्ती होते हैं उनके पाँव में कंजी चप्पल भी नहीं होती थी। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है वो जो जैसे पूरी दुनिया क्राइम कंट्रोल कर रही है वैसे कंट्रोल करें। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अवाम, आप नीचे कमेंट्स आप देख लें, लोग कह रहे हैं कि सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब पाकिस्तान की अवाम ऐसी बात करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि इंसाफ फौरन मिल रहा है, दस्ती इंसाफ मिल रहा है। किसी की माँ बहन को छेड़ा जाता है गली के अंदर, उसकी दहलीज पर, तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इंसाफ मिल रहा है, लोग खुश हैं। और फिर मरियम साहिबा भी अप्रिशिएट कर रही है, इंसाफ तो मिल रहा है ना सर। वो केस अगर अदालत में जाएगा, वो तारीख पे तारीख, लोग तो इस चीज़ से उकता गए हैं, अक गए हैं सर। सर जी, अदालतों में तारीखें पढ़ती हैं ना, वो पुलिस की गफलत से पढ़ती हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करके उसमें बाद में शहादत देने नहीं आती। अच्छा। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आपने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि अगर आपको कोई हाथ काटता है तो आप उसका हाथ काटें, यानी कि जितना जुर्म है उतनी सजा दें। अब एक बंदे ने एक लड़की को हाथ लगाया है, ये बहुत गलत काम है, लेकिन इसकी सजा है कानून में 2 साल कैद और उसको जुर्माना। तो वो तो नहीं होगी सिस्टम में सर। मैं उसका स्लो है सिस्टम। जी, सिस्टम स्लो नहीं है। ये पुलिस वाले जो हैं ये डिले करते हैं, ये चलान लेट बनाते हैं। अच्छा। और अदालत में बाद में शहादत देने नहीं आते चलान बना के। अच्छा। इनकी वजह से ट्रायल डिले होती है। मैं आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो ज्यादती की सोच ना सोचें। अच्छा। हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर किसी बंदे ने किसी लड़की को हाथ लगाया, हम उस पर लानत भेजते हैं, उसने गलत काम किया है, लेकिन कुरान और सुन्नत की रूह से, कुरान और सुन्नत में ये हुक्म है और हदीस पाक है कि आप जंग के दौरान भी किसी दुश्मन मुल्क का जो मुर्दा शख्स है उसके भी आप अज़ा नहीं काट सकते। इसको मुसल्ला कहते हैं। अच्छा। उसके अज़ा भी आप नहीं काट सकते। आप एक जिंदा बंदे का अज़ा काट देते हैं सिर्फ इतने जुर्म के ऊपर। ज्यादती मना है। अवाम को जज्बात से तो क्राइम रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्राइम रुके सर। जी, ये आम लदा फरमाएं कि ये 3 साल इन्होंने रहीम यार खां में ऑपरेशन किया है, वहां पर जराइम कम हुआ है। कच्चे के डाकू? हाँ जी, नहीं हुआ कि जराइम कम। अब मैं आपको उनको देता हूँ तरीका कि जराइम कैसे कम होगा। अब यहाँ शेखुपुरा में लोग जो है वो आदि मुजरम थे, अंग्रेज का दौर था,
انہوں نے بندے مارنے کے بجائے, کیونکہ وہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں انگریز لوگ. جی, اچھا. انگریزوں نے, یہاں پر ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں, ہم ان کے کیس ڈیل کرتے ہیں. انگریزوں نے ایک سکیم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا. اس سکیم کا نام تھا جرائم پیشہ زرعی اراضی الاٹمنٹ سکیم. اچھا. جو لوگ جرم سے باز نہیں آتے تھے انہوں نے ہر بندے کو 15 ایکڑ زمین الاٹ کر دی انگریز نے. یہ آپ کے ضلع شیخوپورہ کے اندر انگریز نے کہا کہ یہ 15 ایکڑ زمین, جو عادی مجرم تھے انہوں نے ہر بندے کو 15 ایکڑ زمین الاٹ کر دی. مجرم کو زمین دے دی. جی, زمین دی انہوں نے. یہ بڑی مشہور سکیم ہے, جرائم پیشہ زرعی الاٹمنٹ سکیم. انگریز نے ہر مجرم کو 15 ایکڑ زمین دی تاکہ وہ کرائم میں نہ جائے. جی, ان سے کہا اور ان کو قرضہ دیا. ان سے کہا کہ یہ آپ کی زمین ہے, یہاں اپنا ڈیرا بناؤ, یہ زرخیز زمین ہے, اس کو کاشت کرو, آج کے بعد تم نے جرم نہیں کرنا. اور یہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا. آپ روزانہ وہاں بختر بند گاڑیاں, وہاں پر ٹینک, وہاں پہ جہاز, وہاں پہ جناب میزائل, وہاں پہ کچے میں آپ لے کے جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. 300 خاندان ہے, ہر خاندان کو 1 مربع زمین دے, وہاں پہ بے تہا زمین پڑی ہوئی ہے. جو انہوں نے لوگوں کو لوٹا اس کا کیا؟ اس کو سزا دے. جن کے بچے مارے ہیں, جن کو تاوان کے لیے اغوا کیا ہے, کسی کے بیٹے کو, کسی کے بھائی کو, کسی کے شوہر کو, اس کے ساتھ کیا؟ جی, ان کو پکڑ کے ان کو سرے عام پھانسی دیں. جو باقی فیملیز ہیں, جو بھی بچے نوجوان ہیں, جو بھی اس جرم میں نہیں آئے, ان فیملیز کو زمینیں الاٹ کریں. ساری زمینیں جو ہیں وہ ایک ہی ادارہ کھا گیا. عوام کو, غریبوں کو زمینیں الاٹ کریں تاکہ لوگ جو ہے اپنی کاشتکاری میں, اپنے روزگار میں مصروف ہوں. وہاں پر یہ آپ بنکر بند گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو پکڑیں, لیکن باقی جو فیملیز ہیں, 300 فیملیز ساری, ان سب کو ہر بندے کو 25 ایکڑ زمین دیں اور ساتھ ان کو 20 لاکھ روپیہ قرض حسنہ دیں کہ بھائی میرے آپ کام کریں. اور اس طرح جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ نے جناب F-16 بھی اڑا لیے, آپ نے جناب لڑکیوں کو چھیڑ دیں, ان کو ایک موٹر سائیکل دے دیں پھر. جی, ان کو جیل میں بند کریں. اچھا. جی, ان کو جیل میں بند کریں اور ان کو وہاں پہ لیکچرز بھی دیں. اور اگر وہ بے روزگار ہے, اس کے روزگار کا بھی اسٹیٹ انتظام کرے. اسٹیٹ کا کام یہ نہیں صرف فیر مارنا اپنے بندوں کو. اسٹیٹ کا کام روزگار دینا ہے. اسٹیٹ کا کام رول آف لا لے کے آنا ہے. اسٹیٹ کا کام لوگوں کو جو لیکچرز دینے ہیں, لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے اور لوگوں کو روزگار دینا تاکہ لوگ اس میں مصروف ہوں. یہ صرف کلاشن کو اس جرائم ختم نہیں ہوتا. اور عدالتوں کو کیا کرنا ہوگا؟ عدالتوں کو اسپیڈی کورٹ بنائیں. اچھا, اسپیڈی جیسے, اچھا, جس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور 15 دن میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر کے ان بندوں کو, جنہوں نے, جو ڈکیت ہیں, جو قاتل ہیں, ان کو سزائے موت دیں. جو ڈکیت ہیں ان کو 10 سال 15 سے جتنی سزا بنتی ہے قانون تک ان کو دے کے بند کر دیں. بہت شکریہ. 2 چیزیں انہوں نے واضح کی ہے. ایک, انگریز والا فارمولا اپنایا جائے کہ جو کرمنل ہے, موسٹ کرمنل ہے, اس کو زمین دے دی جائے. انگریز نے ایسا کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, میرا خیال جب پاکستانی اپنے دور میں, پاکستان سے پہلے. اور دوسری انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر مریم صاحبہ یہ دیکھ رہی ہے یا قانون کے بڑے اعلیٰ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سپیڈی عدالتیں بنائی جائے, جیسے کہ سپیڈو چلتی ہے شارٹ کٹ میں, جلدی فیصلے ہوں. ایسی عدالتیں تعمیر کی جائے تاکہ CCD جیسا ادارہ بنانے کی ان کو ضرورت نہ پڑے. بہرحال آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے.